शिव माथे पर जो त्रिपुंड धारण किए हुए हैं और पूरे शरीर पर जो भस्म लपेटते हैं, उसके भी प्रकृति की महिमा से जुद्दे महत्व व उपयोग हैं। शिव के ललाट पर 3 अनुप्रस्थ यानी बहुधा 14 रेखाएं हैं। त्रिपुंड रूपी इन 3 रेखाओं में त्रिपुर रूपी तीनों लोक पृथ्वी, पाताल और आकाश प्रतीक रूप में विद्यमान हैं। हालांकि वेदों में इन्हें पृथ्वी, वायुमंडल और आकाश रूपों में चित्रित किया गया है। ब्रह्मांड के लोकों की कल्पना के साथ मनुष्य के शरीर की आंतरिक संरचना भी त्रिपुंड में अंतर्निहित है। इस दृष्टि से पहली रेखा पृथ्वी या भूलोक के साथ देहात्मा और क्रिया शक्ति स्वरूप मानी गई है। दूसरी रेखा अंतरिक्ष अर्थात वायुमंडल के अलावा इच्छा शक्ति की प्रतीक मानी गई है। तीसरी रेखा आकाश अर्थात स्वर्गलोक के अलावा ज्ञान शक्ति स्वरूप मानी गई है। त्रिपुंड त्रिशूल का भी प्रतीक है, जो संघर्ष काल में मार्ग में आने वाले शूलों को नष्ट करता है। त्रिपुंड शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना गया है। त्रिपुंड के बीच वाली रेखा पर वृत्त के रूप में उभरी हुई बिंदी भी अंकित है। यह बिंदी आम धारणा के अंतर्गत तो शिव पत्नी सती के प्रतीक स्वरूप मानी जाती है। इस नाते बिंदी का महत्व एक रूढ़िवादी परंपरा को ढोते रहने तक सीमित होकर रह जाता है, जबकि इसका मनुष्य की शारीरिक संरचना से जुदा वैज्ञानिक महत्व है। इससे यह पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मानव विकास और जीव विकास के क्रम में शरीर की आंतरिक संरचना को तो समझ ही लिया था, साथ ही शरीर के भीतरी अंगों को पोषण के लिए ऊर्जा कैसे मिले, ये उपाय सुझाने में भी वे सक्षम हो गए थे। त्रिपुंड, तिलक, टीका या फिर बिंदी के अपने महत्व हैं। इनका गूढ़ रहस्य यह है कि शरीर में जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, इन सभी की श्रृंखलाबद्ध संरचनाएं मस्तिष्क से जुड़ी हैं। इस कारण मस्तिष्क सभी संवेगों और संवेदनाओं का केंद्र बिंदु है। बुद्धि के 3 रूप स्मरण, प्रतिभा और ज्ञान होते हैं, अर्थात बुद्धि की प्रतीक भी ये 3 रेखाएं हैं। भस्म, चंदन या रोली का तिलक या त्रिपुंड मस्तिष्क को उसी प्रकार ऊर्जावान बनाए रखने का काम करते हैं, जिस तरह से एक कांच के टुकड़े पर सूर्य की किरणें केंद्रित करने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। उसी तरह तिलक मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार करने का काम करता है। इस कारण इसे सात्विक गुणों का प्रतीक भी माना जाता है। हिमालय पर ध्यानस्थ शिव शरीर पर भस्मी का लपेटे हुए दिखाए जाते हैं। चूंकि शिव संहार के प्रतीक माने गए हैं, इस दृष्टि से वह राख के रूप में एक ऐसी वस्तु है जो जलकर जिस रूप में थी अपना वह जीवन नष्ट कर चुकी है, यानी नश्वर हो चुकी है। अब भस्म ऐसे रूप में है जिसे न तो जलाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात भस्म जिस रूप में है वह 5 तत्वों का अनश्वर रूप है। अनश्वर आत्मा को माना गया है और आत्मा सनातन धर्म के मतानुसार अमर है, अनश्वर है, वह कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए शिव भस्म को लपेटते हैं।